पापी गुड़िया का छलावा। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। घर की दीवारें उखड़ चुकी थीं और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। वहां के लोग कहते थे कि उस घर में एक गुड़िया बसी हुई है जो कभी भूत बनकर निकलती है। गांव वाले उस गुड़िया को पापी गुड़िया के नाम से जानते थे। एक शाम अभिषेक और उसके दोस्त नीरज ने तय किया कि वे इस गुड़िया के बारे में और जानेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहां कुछ है? नीरज ने पूछा। बिल्कुल नहीं, अभिषेक ने हंसते हुए कहा, सब बकवास है। फिर चलो उस घर में चलते हैं, नीरज ने उत्साह से कहा। वे दोनों रात के अंधेरे में उस खंडहर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए, एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराती गई। सुनो, क्या तुमने कभी अजीब आवाजें सुनी हैं? नीरज ने पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम डरते हो तो वापस चल सकते हो, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं डरता नहीं हूं, नीरज ने कहा और दरवाजे को धकेल दिया। दरवाजा छर्रर करते हुए खुला। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फटी हुई चादरें बिखरी थीं। अचानक एक ठंडी सांस ने उनकी रीढ़ को सिहरन दी। क्या यह सिर्फ मेरे साथ हो रहा है? नीरज ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे मन का खेल है, अभिषेक ने कहा, पर उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। तभी एक आवाज गूंजी, आओ आओ मेरे पास। क्या यह सुना तुमने? नीरज ने घबराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन यह बस हवा का खेल है, अभिषेक ने कहा, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। तभी एक गुड़िया जो एक कोने में रखी थी अचानक गिर पड़ी। ठक की आवाज ने दोनों को झकझोर दिया। यह क्या था? नीरज ने चिल्लाते हुए कहा। शायद एक चूहा, अभिषेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम था। हम यहां से निकलते हैं, नीरज ने कहा। लेकिन तभी गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। सहायता चाहिए, गुड़िया ने मृदु स्वर में कहा। क्या यह सच है? अभिषेक ने चौंक कर कहा। तुमने मुझे बुलाया था, गुड़िया ने कहा। अब मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी। यह तो बहुत अजीब है, नीरज ने कहा। यह सब बस एक छलावा है, अभिषेक ने कहा, लेकिन उसके मन में डर समाने लगा। गुड़िया ने फिर कहा, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहतें, सब कुछ मुझे बताओ। मुझे सच में डर लग रहा है, नीरज ने कहा। डरना मत, गुड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी अभिषेक ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमें यहां से बाहर ले चलो। गुड़िया हंस पड़ी। यह आसान नहीं है, तुम्हें पहले मुझे समझना होगा। क्या मतलब? नीरज ने पूछा। तुम्हारी इच्छाएं मुझे शक्ति देती है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा, गुड़िया ने कहा। क्या देना होगा? अभिषेक ने पूछा। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा, गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बहुत खतरनाक है, नीरज ने चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम मुझसे खेलने आए हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी, गुड़िया ने कहा। क्या तुम तैयार हो? मैं नहीं, नीरज ने कहा। हम यहां से जाते हैं, पर तुम्हारा दोस्त तो तैयार है, गुड़िया ने अभिषेक की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं तैयार नहीं हूं, अभिषेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। तभी गुड़िया ने हंसते हुए कहा, देखो, तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अचानक घर में अंधेरा छा गया। अभिषेक और नीरज ने एक दूसरे को देखा और फिर भागने की कोशिश की। ठक ठक, दरवाजे के पीछे कुछ आ रहा था। क्या यह सच में हो रहा है? नीरज ने चिल्लाया। भागो, अभिषेक ने कहा, लेकिन गुड़िया ने उन्हें रोक लिया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुमसे नहीं डरता, अभिषेक ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर ही मेरी शक्ति है। तभी नीरज ने चिल्लाया, यह सब बस एक छलावा है। अगर यह छलावा है तो तुम यहां क्यों हो? गुड़िया ने पूछा। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे। हम यहां से बाहर निकलेंगे, अभिषेक ने कहा। तुम हमें रोक नहीं सकती, गुड़िया ने कहा। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। अचानक एक तेज आवाज आई। नहीं, वे दोनों चौंक गए। यहां से भागो, एक अनजान आवाज ने कहा। कौन है? नीरज ने पूछा। तुम्हारे अंदर की शक्ति, आवाज ने कहा। हम क्या करें? अभिषेक ने घबराते हुए पूछा। अपनी इच्छाओं को पहचानो, आवाज ने कहा। गुड़िया चिढ़ गई। तुम नहीं जा सकते। हम जा रहे हैं, अभिषेक ने कहा और नीरज ने उसका हाथ थाम लिया। वे दोनों भागने लगे। गुड़िया की हंसी उनके पीछे गूंजती रही। यह सब केवल शुरुआत है, गुड़िया ने कहा। वे दोनों भागते भागते बाहर निकल आए। हमने क्या किया? नीरज ने कहा। क्या यह सब सच था? मुझे नहीं पता, अभिषेक ने कहा, लेकिन हमें इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन यह हमारी जिंदगी से जुड़ा है, नीरज ने कहा। हाँ, पर हम नहीं जानते कि गुड़िया का असली मकसद क्या है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस ली। हमें अब इस रहस्य को सुलझाना होगा, नीरज ने कहा। हाँ, लेकिन पहले हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा,
वे दोनों वहां से चल पड़े, लेकिन गुड़िया की हंसी अब भी उनके पीछे गूंज रही थी। आगे क्या होगा? नीरज ने पूछा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभिषेक ने कहा। अब हमें अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने का समय है। समाप्त। यदि आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो बताएं।